हे गाइस, आई एम योर फ्रेंड अमृता डागरा। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी प्रेपोजिशन के ही टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ विद एंड बाय। विद का यूज़ कब करते हैं? किसी काम को करने के लिए जिन टूल्स का यूज़ किया जाता है। टूल्स कोई भी हो सकते हैं। टूल्स को हिंदी में कहते हैं उपकरण। अगर मान लो हम कोई कारपेंटर है, खाती जिसको बोलते हैं, कारपेंटर होता है, वो अपने साथ बहुत सारे टूल्स रखता है, आरी रखता है, वो मशीन रखता है और लकड़ियाँ होती है, तो ये सब उसके टूल्स हैं। ठीक है, तो किसी काम को करने के लिए जिन टूल्स का यूज़ किया जाता है उन टूल्स के साथ हम यूज़ करते हैं विद का। और जो काम कर रहा होता है उसके साथ बाय का यूज़ करते हैं। डूअर ऑफ द एक्शन के लिए हम बाय का यूज़ करते हैं और टूल्स के साथ हम विद का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज किल्ड बाय अ रॉबर विद एन एक्स। रॉबर ने उसको मारा। डूअर ऑफ द एक्शन कौन हुआ? रॉबर। रॉबर के साथ लगा बाय। विद एन एक्स। एक्स क्या है? टूल है जिससे उसने मारा। किस हथियार का यूज़ किया? एक्स का। एक्स के साथ लगा विद। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द लेटर वॉज रिटन बाय रीमा विद अ पेन। लेटर को किसने लिखा? रीमा ने। रीमा इज द डूअर ऑफ द एक्शन। डूअर मीन्स जो काम करे, कर्ता जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो कर्ता के साथ लग गया बाय। एंड विद अ पेन। पेन क्या है? टूल है। पेन इज द टूल टू राइट द लेटर। तो पेन के साथ लगा विद। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन का यूज़ होता है दो लोगों के लिए और अमंग का यूज़ होता है दो से ज़्यादा लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड दीज एप्पल्स बिटवीन रेनू एंड रेखा। रेनू और रेखा कितने हैं? दो है ना, दो लड़कियां हैं, तो दो के साथ लगाया बिटवीन। अब अमंग का यूज़ कैसे करेंगे? एग्जाम्पल से समझते हैं। Distribute these fruits among all the students in this class. अब ये फ्रूट्स हैं जो उनको सभी स्टूडेंट्स में डिवाइड कर दीजिए जो इस क्लास में हैं। क्लास में सिर्फ दो स्टूडेंट्स हों ये तो ज़रूरी नहीं है, दो से ज़्यादा हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 40 भी हो सकते हैं। तो दो से ज़्यादा कितने भी हो उनके साथ हम लगाएंगे अमंग। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज फॉर एंड फ्रॉम। फॉर का मतलब होता है के लिए, ये चीज़ इसके लिए है। दिस टॉफ़ी इज़ फॉर यू, मतलब ये तुम्हारे लिए है। इसके साथ क्या लगाया? फॉर। इज़ फॉर यू। फ्रॉम का यूज़ करते हैं। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? फ्रॉम का मतलब होता है से। ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग पे, एक तो होता है फ्रॉम और एक होता है फोम, FORM, और ये वाला कौन सा है? FROM। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स से। दिस गिफ्ट इज फ्रॉम माई साइड। ये गिफ्ट मेरी तरफ से है, मेरी ओर से है, तो यहाँ लगाएंगे फ्रॉम, FROM, फ्रॉम। एग्जाम्पल्स देखते हैं। I purchased the watch for my brother. मैंने ये वॉच मेरे ब्रदर के लिए खरीदी, तो क्या लगाया? for. Alexander was famous for his bravery. Alexander अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था, for लगाया। I hope you getting me. He fell from the tree. वो ट्री से नीचे गिर गया, तो from the tree। कहाँ से गिर गया? ट्री से गिर गया, फ्रॉम द ट्री। ही इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली। कहाँ से आ रहा है? दिल्ली से आ रहा है, फ्रॉम दिल्ली। गाइज आई एम अगेन टेलिंग यू, कंसेप्ट को समझना है, क्रैम नहीं करना है बिल्कुल भी। फ्रॉम का मतलब होता है से, फॉर का मतलब होता है के लिए, ये चीज़ आपके लिए है। दिस थिंग इज़ फॉर यू, दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू। एंड फ्रॉम मीन्स से। दिस गिफ्ट इज़ फ्रॉम आवर फैमिली, ये हमारी फैमिली की तरफ से है। गॉट इट? चलिए अब फ्रॉम का दूसरा यूज़ देखते हैं। फ्रॉम का यूज़ गाइज समय और स्थान,
यानी कि टाइम और प्लेस दोनों के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी वेटेड फ्रॉम 5 PM to 7 PM। उसने 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक वेट किया। तो यहाँ फ्रॉम का यूज़ हो गया, 5 से लेकर के 7 तक वेट किया। फ्रॉम 5 to 7, ये तो हो गया टाइम का। अब देखते हैं प्लेस का एग्जाम्पल। आई ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। मैंने दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र किया। तो ये भी हो गया फ्रॉम का सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ओन एंड अपॉन। ओन का मीन्स ऊपर, अपॉन भी ऊपर ही होता है, बट डिफरेंस क्या है? माइनर सा डिफरेंस है जो हमने इन और इनटू का किया था। आई होप आपको इन एंड इनटू का डिफरेंस याद होगा। बिल्कुल उसी तरह से ओन और अपॉन का है। ओन का मतलब जो चीज़ पहले से ऊपर है, स्थिरता दिखाने के लिए, और अपॉन जो बाद में ऊपर आया है, मोशन को दिखाने के लिए अपॉन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक टेबल के ऊपर है, यहाँ लगाया ऑन। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। अब कैट ने टेबल के ऊपर जंप किया, तो कैट वॉज इन द मोशन। मोशन को दिखाने के लिए अपॉन का यूज़ किया। Cat was not already on the table, it jumped upon the table. Okay, so guys, this was all for today, but let me tell you one thing कि preposition का topic अभी complete नहीं हुआ है। मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से करवाऊँ आपको, ताकि गलती से भी आप कोई गलती ना करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो minute details हैं, उनके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। तो most probably next video में ये topic complete हो जाना चाहिए। So please wait, stay connected, and see you guys very soon in my next video. Till then, take care. Bye bye.